उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को दलितों के मसीहा कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या हुई और उसके बाद बेटी के अपहरण का केस सामने आया, उस मामले में चंद्रशेखर आजाद, जो कि हीरो बनकर उभरने की कोशिश कर रहे थे, और कोशिश यहां तक हुई कि सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित से मिलने के लिए निकले, दीवार फांदकर बाइक से लिफ्ट लेकर गाजियाबाद से मेरठ में एंट्री की और वहां पर वो पकड़ लिए गए। ये पूरा घटनाक्रम चला और चंद्रशेखर आजाद, जो कि कोशिश कर रहे थे कि वो इस मामले में हीरो बनकर उभरेंगे, लेकिन अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का ये पूरा वीडियो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला बोला है। चंद्रशेखर की भूमिका को उन्होंने दिखावटी बताया, नौटंकी करार दिया और रोहिणी घावरी ने लिखा कि खुद की अय्यासी के लिए कश्मीर में लाखों रुपये लुटा सकता है, लेकिन मेरठ में जाटव पीड़ित परिवार को 5 लाख तक की सहायता नहीं पहुंचा सकता। ये रीलबाज सांसद दलितों के नाम पर घर भर बस दलाल है, ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। रोहिणी ने लिखा कि दलितों की लाशों पर बनी अपनी रील्स पर मिलियन लाइक देख के खुश हो रहा है ये मूर्ख आदमी। तो लगातार हमने देखा है कि चंद्रशेखर आजाद नामन की जो एक्स गर्लफ्रेंड है रोहिणी घावरी, वो उन पर हमलावर नजर आती है और रोहिणी ने इस मामले को लेकर सिर्फ 1 या 2 नहीं, सिलसिलेवार ढंग से कई पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर रावण पर हमले बोले हैं। रोहिणी घावरी यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जब ये दलाल कश्मीर में अय्यासी कर रहा था, यानी यहां पर चंद्रशेखर रावण पर बड़ा हमला उन्होंने बोला और लिखा कि तब 4 दिन से बसपा मेरठ में जाटव पीड़ित परिवार के घर उनके साथ थी, उनकी मदद कर रही थी, इसकी तरह रीलबाजी नहीं की। यानी वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि ये दिखावटी चीजें कर रहा है, रीलबाजी कर रहा है, लेकिन बसपा एक्चुअल में उस पीड़ित परिवार के साथ थी। उन्होंने लिखा कि जाटव समाज की सच्ची हितैषी बसपा है, अपना वोट नोट इस बहरूपिये के लिए बर्बाद मत करो वरना और अन्याय सहना पड़ेगा। ये तमाम बातें रोहिणी घावरी के जरिए लिखी गई हैं। उन्होंने लिखा कि इसका काम ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट बांटना है, इसलिए खुला घूम रहा है, वरना कब का जेल में होता। ये तमाम बातें कहते हुए रोहिणी घावरी ने बड़ा हमला बोला है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब चंद्रशेखर रावण पर इस तरीके से रोहिणी घावरी भड़की हो, बरसी हो, इस तरीके के आरोप लगाए हों। लगातार वो एक के बाद एक खुलासे करती रही हैं कि किस तरीके से उनके साथ गलत किया गया है, चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है। और अब एक और वीडियो जो कि सामने आया और उसको लेकर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला है। हालांकि इस पूरे हत्याकांड को लेकर घावरी ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि जब मेरठ हत्याकांड में राजपूत और ठाकुर समाज के नेता संगीत सोम ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया, समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने आर्थिक मदद की और बसपा लगातार न्याय की मांग कर रही है, तब चंद्रशेखर सिर्फ कैमरे के सामने दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम बातें भी उसके जरिए की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से एक हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो दलितों के मसीहा हैं, अगर वो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाएंगे तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा, उस पीड़ित परिवार को परेशान किया जाएगा। ये तमाम बातें वो कैमरे के सामने कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। परसों रातों समय पूरा हुआ, कल हम लोग मिलने जा रहे थे, जानबूझ के ऐसा क्या है उस गांव में जिसको छिपाया जा रहा है। लड़की का भाई बयान दे रहा है, लड़की के पिता रो रहे हैं। जब इतनी पीड़ा में थी तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है, और मेरा नहीं, हर व्यक्ति का जो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहता है, कि उनको जाके उस दर्द को बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने जा रहा था, मुझे गाजियाबाद में रोक लिया गया, फिर मुझे खोड़ा के आसपास रोक लिया गया, फिर उसके बाद हापुड़ वाला जो कट है वहां रोक लिया गया, और लगातार जिस तरह से फिल्मी वो होता है, मेरी गाड़ी के सामने लाके गाड़ी लगा देना। फिर मजबूरी में मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी घटना ना घट जाए, मैं बाइक से चला गया। पुलिस मुझे खोजती रही और मैं एक साथी के साथ बाइक से टोल पर पहुंचा।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है कि एक चुनावा सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता, जिसमें परिवार ही डिमांड कर रहा है। क्योंकि रात मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में मैं गारंटी दे कह सकता हूं, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। तो मैं चाहता हूं कि उसका डर तब निकलेगा जब परिवार के सामने वो बेटी आ जाएगी और फिर उसके बयान हो। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात वीडियो कॉल पे कह रहा था कि माँ तो मारती है, आप माँ को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो उसको वहां से गांव से निकाल के उस जातंकवादी, उस जातीय ईर्षा से भरे गांव से निकाल के उस परिवार को मेरठ में एक मकान रहने की व्यवस्था करा दे, जिससे कि वो परिवार अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। तो आप क्या चाहूंगा, जब तक मैं अपने परिवार से नहीं मिलूंगा, उनके हालात नहीं जानूंगा। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां मीडिया को बैन कर दिया, जाने से रोक दिया। क्यों रोक रही थी पुलिस, क्या कर रही थी, क्या कुछ नहीं है उनके पास कहने को। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने उनको आदेश दिया, क्योंकि सिर्फ मेरठ की पुलिस नहीं थी, सहारनपुर की पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस, जिस रास्ते से मैं जा सकता था वहां की पुलिस सक्रिय थी मुझे रोकने के लिए। इसका मतलब मेरठ नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मेरठ नहीं था। इसका आदेश उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि चंद्रशेखर को वहां नहीं जाने देना, क्योंकि चंद्रशेखर अगर वहां जाएगा तो होगा क्या, उस परिवार में बल पैदा होगा और वो अपनी बात को मजबूती से कह पाएगा, अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ पाएगा। और सरकार नहीं चाहती कि कमजोर वर्गों में दलित, पिछड़े, मुसलमान अपनी लड़ाई को मजबूत लड़ सके। वो उनको दबा डराकर, यानी कि हम आपको मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे, इस तरह की तानाशाही। मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या छिपाना चाह रहे हो? बीजेपी के नेता तो कल भी वहां गए हैं, तो ऐसा क्या था कि एक चुनावा सांसद वहां नहीं जा सकता? उसका कारण मात्र ये था कि चंद्रशेखर जाएगा तो उस परिवार में बल पैदा होगा, उनमें बल पैदा ना हो और वो तड़प तड़प के वहीं मरे, डरे, वो अपनी बात ना कह पाए। इसलिए, क्योंकि जब मैं उनसे वीडियो कॉल बात कर रहा हूं, उनके चारों तरफ पुलिस खड़ी है, वो क्या कह पाएंगे अपनी बात को? तो कुल मिलाकर योगी सरकार पर चंद्रशेखर जो है हमला बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पूरे मामले की बात करूं तो मेरठ जिले के कपसाड़ गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर दरअसल एक मां बेटी खेत पर जा रही थी और आरोप ये है कि वहीं के एक युवक का नाम इसमें सामने आया, जिसने लड़की की मां पर हमला किया और लड़की का अपहरण कर लिया। हालांकि इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि लड़की का अपहरण नहीं किया गया था, अपनी मर्जी से गई थी। तमाम चीजें हैं इस मामले में और इसको एक तरीके से राजनीतिक रूप देने की कोशिश हो रही है। हालांकि वहीं पर लड़की की मां की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आया। हालांकि पुलिस ने लड़का और लड़की दोनों को बरामद कर लिया है, इस मामले की जांच कर रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब से अलग जो एक तरीके से चंद्रशेखर रावण को लेकर जो चीजें रोहिणी घावरी की तरफ से कही जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें सवालों के घेरे में ला रही है। रोहिणी घावरी ने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ रीलबाजी है, ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, जो कुछ भी चंद्रशेखर रावण की तरफ से किया गया है, और उन्होंने कोई मदद भी पीड़ित परिवार की नहीं की है। तो इस तरीके से चंद्रशेखर रावण एक बार फिर से रोहिणी घावरी के निशाने पर कहीं ना कहीं आ चुके हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।